हेलो दोस्तों, 4 फरवरी से लेकर 8 फरवरी के बीच में एक और आईपीओ आने जा रहा है। वेदांत फैशन लिमिटेड का आईपीओ, या यूं कहते हैं मान्यवर का आईपीओ। मान्यवर जो कि है शादियों के लिए कपड़े वगैरह सेल करती है। तो ये आईपीओ कैसा होने वाला है जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे इसका आज की तारीख में ग्रे मार्केट का प्रीमियम कितना चल रहा है। इससे हमें पता चल पाएगा कि इस पर हमें लगभग कितना लिस्टिंग गेन्स मिल सकता है। फिर दोस्तों बात करेंगे इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में। इससे हमें पता चल पाएगा कि इसका फ्यूचर वगैरह कैसा रह सकता है। फिर दोस्तों बात करेंगे इसके फाइनेंशियल्स और फंडामेंटल्स के बारे में, मतलब कंपनी हाल ही के दिनों में कैसा परफॉर्मेंस कर रही है। और फिर दोस्तों जानेंगे इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में और इसकी वैल्यूएशंस वगैरह के बारे में, मतलब ये महंगा है या सस्ता है। फिर दोस्तों बात करेंगे इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अगर हम करते हैं तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से करें या लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से। तो जानेंगे इस वीडियो के अंदर सारी डिटेल्स। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो फ्री में डीमेट अकाउंट बनाने की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर है। एंजल वन पर बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट बन रहा है। और दोस्तों अगर आपको बेल आइकन पर दबाने के बावजूद भी नोटिफिकेशन नहीं मिल रहा है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इससे आपको सीधा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और दोस्तों आप हमारे फाइनेंशियल रील्स देखना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम की भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। और दोस्तों हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। टारगेट है 5000 लाइक्स का। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं इसके आज की तारीख में ग्रे मार्केट के प्रीमियम की। तो दोस्तों इसका जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम थोड़ा सा घट गया है। अभी मार्केट वॉलेटाइल है, 90 रुपए पर शेयर बता रहा है, मतलब एक शेयर पर हमें 90 रुपए फायदा बता रहा है। तो दोस्तों ये 17 शेयर का लॉट है, 90 इंटू 17 करते हैं तो लगभग 1530 रुपए हमें एक लॉट पर आज की तारीख में फायदा बता रहा है। अगर परसेंटेज वाइज कैलकुलेट करें तो लगभग 10% के आसपास का इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम है, जो कि देखा जाए तो काफी कम चल रहा है, मतलब 20% से कम है इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम। तो इस हिसाब से अभी की कंडीशन देखें तो अगर मार्केट और थोड़ा डाउन जाता है तो इसके ग्रे मार्केट के प्रीमियम पर और अफेक्ट पड़ सकता है। तो अभी ग्रे मार्केट के प्रीमियम के हिसाब से देखें तो थोड़ा ये आईपीओ जो है रिस्की नजर आ रहा है। और बाकी दोस्तों मैं ग्रे मार्केट के प्रीमियम और सब्सक्रिप्शन पर डेली अपडेट देता रहता हूं, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस कंपनी की डिटेल्स के बारे में। तो दोस्तों वेदांत फैशन लिमिटेड जो कंपनी है लार्जेस्ट कंपनी है इंडिया के अंदर। लार्जेस्ट तो कंपनी है पर किस सेगमेंट के अंदर? तो मेंस इंडियन वेडिंग और सेलिब्रेशन वेयर सेगमेंट के अंदर, मतलब मेंस इंडियन वेडिंग और सेलिब्रेशन वेयर जो बनाती है कंपनी, उसके अंदर ये लार्जेस्ट कंपनी है। मतलब जो शादियों के अंदर जो भी कपड़े वगैरह पहने जाते हैं या कोई भी पार्टीज वगैरह के अंदर कपड़े जो भी पहने जाते हैं, सूट है, शेरवानी है, उसके अंदर ये इंडिया की नंबर 1 कंपनी है रेवेन्यू और प्रॉफिट के मामले में। उसके अलावा दूसरी फैशन कंपनियां भी हैं, पर ये किसके अंदर नंबर 1 में? सिर्फ मेंस वेडिंग और सेलिब्रेशन वेयर के अंदर। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो दोस्तों कंपनी काम क्या करती है ये तो आपको समझ में आ गया, मतलब ये सूट, शेरवानी, जो भी शादी के अंदर कपड़े वगैरह पहनते हैं हम, उन चीजों की सेल करती है। तो ये चीज तो आपको समझ में आ गई बहुत आसानी से। और आपने मान्यवर वगैरह शोरूम भी देखे होंगे, इसका नाम भी सुना होगा। तो अब कंपनी के मॉडल वगैरह को जान लेते हैं, मतलब कंपनी के पास कौन कौन से ब्रांड है और कब कब ये लाई थी। तो 1999 के अंदर कंपनी ने मान्यवर ब्रांड लॉन्च किया था, जो मिड प्रीमियम रेंज है, मतलब ना महंगा है ना ज्यादा सस्ता है, मतलब एक मिड प्रीमियम रेंज के अंदर मान्यवर ब्रांड लॉन्च किया था, जो कि सिर्फ मेंस के लिए था। फिर इनको क्या है धीरे धीरे रिस्पांस मिलता गया, तो 2015 के अंदर ये मोहे ब्रांड लेके आए, मतलब विमेंस के लिए लेके आए मोहे ब्रांड, जिसके अंदर लहंगे वगैरह जो होते हैं, मतलब जो भी औरतें शादियों के अंदर जो भी कपड़े पहनती है, लहंगे है या कुछ भी है, तो वो सारी चीजों की ये सेल करने लग गए। 2015 के अंदर ये मोहे ब्रांड लेके आए, वो भी मिड प्रीमियम रेंज के अंदर, ना महंगा है ना ज्यादा सस्ता है, मतलब ये विमेंस के लिए था। फिर इनको थोड़ा रिस्पांस अच्छा मिलने लगा, फिर इनको थोड़ा जोश आया तो इन्होंने 2017 के अंदर मेबाज नाम का ब्रांड लेके आए, जिसके अंदर मेंस, विमेंस और किड्स के लिए ये मिड प्रीमियम रेंज का ब्रांड है, मतलब ना महंगा है ना ज्यादा सस्ता है। अभी ये मिड प्रीमियम रेंज के अंदर ही चल रहा है 2017 तक। फिर 2018 के अंदर इसको थोड़ा और जोश आया तो इस कंपनी ने क्या किया, मंथन नाम का ब्रांड लाया, मतलब सस्ती रेंज के अंदर, मतलब वैल्यू प्राइसिंग के अंदर 2018 के अंदर मंथन नाम का ब्रांड लाया, वो भी मेंस के लिए। फिर इन दोस्तों इनको सस्ती रेंज में भी अच्छा रिस्पांस मिलने लगा। फिर इन्होंने 2019 के अंदर त्वमेव नाम का ब्रांड लाया, वो एक्सक्लूसिव प्रीमियम ब्रांड के अंदर, वो प्रीमियम रेंज के अंदर लेके आए, मतलब वो महंगी रेंज के अंदर, मतलब जो एक्सक्लूसिव प्रीमियम रेंज होती है उसके अंदर त्वमेव नाम का ब्रांड लेके आए। तो ये बात तो बहुत अच्छी है कि कंपनी जो अलग अलग प्राइस रेंज के अंदर अपनी जो पकड़ बना के रख रही है, मतलब सस्ती रेंज वालों के लिए भी, मिड रेंज वालों के लिए भी, उसके अलावा जो महंगी रेंज के अंदर कपड़े लेना चाहते हैं तो उन सभी के लिए अलग अलग सेगमेंट है इसके अंदर। और 2016 से लेकर 2021 तक की बात करें तो कंपनी जो अपने शोरूम है वो दुगुने कर दिए हैं, मतलब जो इसका टोटल एरिया है शोरूम का, 0.5 मिलियन स्क्वायर फीट था, उससे बढ़कर 1.1 मिलियन स्क्वायर फीट तक हो गया है 2021 के अंदर। मतलब जो कंपनी का शोरूम होता है उसका एरिया होता है किसी का 1000 फीट, किसी का 2000 स्क्वायर फीट, तो टोटल जो 0.5 मिलियन स्क्वायर फीट का जो एरिया था, मतलब 2016 के अंदर, जो 2021 के अंदर बढ़कर हो गया लगभग 1.1 मिलियन स्क्वायर फीट। और इसका जो टारगेट है आने वाले कुछ सालों के अंदर इससे भी दुगुना करने का, मतलब शोरूम की जो संख्या है इससे भी दुगुने कर देगी। तो अभी जो इसके पास शोरूम है इंडिया के अंदर 535 एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट, मतलब EBOs 535 है, जो कि इंडिया की 212 सिटीज के अंदर है।
और दोस्तों इसके 11 EBOs मतलब 11 एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट जो है देशों के अंदर भी है, मतलब USA, कनाडा, UAE, मतलब जहां पर इंडियंस वगैरह रहते हैं वहां पे भी इसके ब्रांड के शोरूम है। और ये विदेशों के अंदर भी और एक्सपेंड करना चाहती है अपने ब्रांड्स वगैरह को, जहां पर ये अभी USA, कनाडा, UAE के अंदर तो है ही, और उसके अलावा ये ऑस्ट्रेलिया और उसके अलावा जो मिडल ईस्ट कंट्रीज हैं वहां पर भी ये जाना चाहती है। तो ये भी कंपनी के लिए बहुत पॉजिटिव बात है, मतलब कंपनी का जो विजन है वो आगे एक्सपेंड करने का है, तो ये कंपनी के लिए बहुत पॉजिटिव बात है। और इसके अलावा कंपनी जो है ऑनलाइन भी अपने प्रोडक्ट वगैरह सेल करती है, जहां कंपनी की खुद की वेबसाइट है, और उसके अलावा जो ई-कॉमर्स वेबसाइट है मतलब फ्लिपकार्ट, अमेजॉन जैसी साइट्स हैं वहां पर भी इसके प्रोडक्ट्स वगैरह मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये तो ही पूरी कंपनी की स्टोरी, यहां तक तो ये कंपनी हमें बहुत जबरदस्त और बहुत अच्छी नजर आ रही है। कंपनी का विजन भी हमें काफी अच्छा नजर आ रहा है, मतलब कंपनी आगे ग्रोथ करना चाहती है, तो ये इसके लिए बहुत पॉजिटिव बात नजर आ रही है। अब देख लेते हैं इसके फाइनेंशियल्स वगैरह कैसे हैं, मतलब ये कंपनी प्रॉफिट और रेवेन्यू वगैरह कैसा जनरेट कर रही है। दोस्तों बात करें 2019 से लेकर 2021 तक इसके रेवेन्यू की, तो 2019 से लेकर 2020 तक इसका जो रेवेन्यू है वो बढ़ा है, पर 2021 के अंदर इसका रेवेन्यू घट गया था। कारण उसका है कोविड के कारण आपको पता ही है कि पूरा मार्केट बंद था और हर जगह लॉकडाउन थे, और उसके अलावा अभी शादियां भी कम हुई है, तो उसके कारण इसकी सेल्स के अंदर तो गिरावट आएगी ही। ये तो एक वैलिड रीजन है तो इसका रेवेन्यू गिरने का। फिर दोस्तों इसके प्रॉफिट की बात करें तो 2019 के अंदर इसका जो नेट प्रॉफिट था, मतलब टैक्स वगैरह काटने के बाद 176.5 करोड़ रुपए, क्योंकि 2020 के अंदर बढ़कर हो गया 236.5 करोड़ रुपए, और 2021 के अंदर ये घटकर हो गया 132.9 करोड़ रुपए। कारण उसका कोविड है, मैंने आपको बताया था। और अभी FY22 की बात करें, मतलब फाइनेंशियल ईयर 2022 की बात करें, तो सितंबर 2021 तक मतलब 6 महीनों के अंदर जो इसने प्रॉफिट कमाया है 98.2 करोड़ रुपए का। अगर अगले 6 महीनों का भी काउंट करें तो लगभग 200 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमा सकती है FY22 के अंदर। तो FY21 के अंदर इसका 132.9 करोड़ रुपए का प्रॉफिट है, जो FY22 के अंदर 200 करोड़ रुपए के आसपास हो सकता है अगर इस तरह का परफॉर्मेंस रहता है, तो बाकी इसके रिजल्ट आना भी बाकी है। तो कंपनी को फाइनेंशियली देखें तो मजबूत नजर आ रही है। अभी थोड़ा बहुत गिरावट हमें देखने को मिली, वो कोविड के कारण थी। और अभी दोस्तों इसके ऊपर डेब्ट की बात करें तो ये ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री कंपनी है, ये भी इसके लिए बहुत पॉजिटिव बात हो जाती है। दोस्तों अगर फाइनेंशियली देखें तो ये कंपनी मुझे बहुत अच्छी और मजबूत नजर आ रही है, और आगे भी इसका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, मतलब रेवेन्यू और प्रॉफिट अच्छा रहता है, तो ये कंपनी बहुत अच्छी साबित हो सकती है। तो यहां तक कंपनी बहुत अच्छी नजर आ रही है। अब बात करते हैं इस आईपीओ की डिटेल्स, इसकी वैल्यूएशंस वगैरह के बारे में, मतलब जिस प्राइस में हमें ये शेयर वगैरह दे रहे हैं तो ये सस्ता है या महंगा है। दोस्तों इस आईपीओ की डिटेल्स के बारे में बात करते हैं तो ये आईपीओ ओपन होगा 4 फरवरी को और इसकी क्लोजिंग डेट है 8 फरवरी को। फिर दोस्तों इसका जो प्राइस बैंड रखा गया है 824 रुपए से लेकर 866 रुपए के बीच में। दोस्तों इसका प्राइस बैंड मुझे ज्यादा महंगा नजर आ रहा है। फिर दोस्तों इसके लॉट साइज की बात करें तो एक लॉट के अंदर 17 शेयर होंगे और मिनिमम हमें 14,722 रुपए एक लॉट के पीछे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, और मैक्सिमम हम रिटेल कैटेगरी के अंदर 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं 2 लाख के अंदर में। और दोस्तों इस आईपीओ की जो लिस्टिंग है BSE और NSE दोनों पर होगी। दोस्तों इस आईपीओ का जो इश्यू साइज है 3,149.19 करोड़ रुपए का, और इस आईपीओ का इश्यू साइज काफी बड़ा है, मतलब जो कंपनी मुझे नजर आ रही है उस हिसाब से इश्यू साइज काफी बड़ा है। और उसके अलावा ये पूरा आईपीओ जो है ऑफर फॉर सेल के अंदर होने वाला है, जो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट लग रहा है, क्योंकि जो सारे पैसे हैं वो प्रमोटर्स जो हैं, मतलब जो भी शेयर होल्डर्स हैं इसके अंदर, वो अपनी हिस्सेदारी बेचकर निकल जाएंगे। मतलब कंपनी की जो ग्रोथ के लिए कोई भी पैसा खर्च नहीं होने वाला है, ये इसके लिए सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। दोस्तों इसका जो रिटेल कोटा रखा गया है वो है 35% का, मतलब जो हम जैसे इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए रिटेल कोटा रखा गया है 35% का। फिर दोस्तों इसका जो अर्निंग पर शेयर है 5.36 का, और उसके अलावा जो पीई पर जिस पीई पर लिस्ट होने जा रहा है 161 के पीई पर लिस्ट होने जा रहा है, काफी महंगी वैल्यूएशन पर लिस्ट होने जा रहा है। उसके अलावा इसका जो प्राइस बैंड है वो भी काफी महंगा नजर आ रहा है। इसके अलावा जो इसका पूरा इश्यू साइज है पूरा ऑफर फॉर सेल के अंदर, जिसके कारण ये कंपनी थोड़ी ओवर वैल्यूड नजर आ रही है। और इसके अलावा इसके रिटर्न ऑन नेट वर्थ की बात करें तो 12.19% का इसका रिटर्न ऑन नेट वर्थ है, जो कि देखा जाए तो काफी कम है, मतलब 15% से भी कम है। अब दोस्तों बात करते हैं इसके टाइम टेबल की, तो इसका जो अलॉटमेंट हमें पता चलेगा 11 फरवरी को, फंड जो आ जाएंगे लगभग 14 फरवरी को, और अगर हमारे आईपीओ अलॉट हो जाता है तो शेयर जो हमारे डीमेट अकाउंट के अंदर आएंगे 15 फरवरी को, और इसके अलावा इस आईपीओ की जो लिस्टिंग डेट है वो है 16 फरवरी को। 16 फरवरी को ये शेयर मार्केट के अंदर लिस्ट हो जाएगा, और इस आईपीओ का अलॉटमेंट हमें के फिनटेक की वेबसाइट पर पता चलेगा। तो दोस्तों ये तो हुई पूरी कंपनी और आईपीओ की डिटेल्स की बात। अब ओवरऑल कंक्लूजन की बात करते हैं कि इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और करते हैं तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से करें या लॉन्ग टर्म के हिसाब से करें। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से। तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से देखें तो इसका जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम आज की तारीख में 10% के आसपास का चल रहा है, मतलब एक लॉट पर हमें
1500 जैसा फायदा दिखा रहा है। और मार्केट अगर बजट आने तक थोड़ा और वॉलेटाइल रहता है, मतलब थोड़ा बहुत अप्स एंड डाउन्स हमें देखने को मिलते हैं, या इसके रिलेटेड भी कोई मतलब इस एरिया मतलब इस सेक्टर के रिलेटेड भी कोई नेगेटिव न्यूज़ वगैरह आती है, तो इस पर थोड़ा बहुत इफेक्ट हमें देखने को मिल सकता है। और अभी मार्केट जब तक वॉलेटाइल है तब तक इसके ग्रे मार्केट के प्रीमियम पर और ज़्यादा इफेक्ट पड़ सकता है। अभी इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम 20% से कम है, मतलब 10% के आसपास का इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम चल रहा है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से ये कंपनी मुझे थोड़ी रिस्की नजर आ रही है। और अगर मार्केट और ज़्यादा डाउन जाता है, मान लो मार्केट और ज़्यादा डाउन जाता है जैसा अभी एजीएस के आईपीओ में हुआ, तो हो सकता है इसका जो ग्रे मार्केट का प्रीमियम हमें थोड़ा और कम देखने को मिले या डिस्काउंट के साथ भी लिस्ट होता हुआ देखने को मिल सकता है। और बाकी देखिए दोस्तों, मैं ग्रे मार्केट के प्रीमियम पर डेली अपडेट देता रहता हूं, मतलब डेली आपको बताते रहता हूं कि इसका ग्रे मार्केट का प्रीमियम बढ़ा है या घटा है, तो ये अपडेट मेरे चैनल पर आपको मिलता रहेगा। तो लिस्टिंग गेन्स के लिए तो हमें यही करना है कि ग्रे मार्केट के प्रीमियम को लगातार ट्रैक करते रहना है और सब्सक्रिप्शन वगैरह भी देखते रहना है। अब दोस्तों बात करते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये कंपनी कैसी नजर आ रही है। तो दोस्तों लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैंने बताया, जब हम कंपनी की डिटेल्स देख रहे थे तब तक ये कंपनी बहुत अच्छी नजर आ रही थी, इसके फाइनेंशियल देखे तो वो भी काफी अच्छे नजर आ रहे थे। पर दोस्तों इसका आईपीओ की डिटेल्स देखी, हमने इसकी वैल्यूएशंस देखी, तब इसकी वैल्यूएशंस थोड़ी हमें महंगी नजर आई, मतलब इसका जो प्राइस बैंड है वो थोड़ा ज्यादा नजर आ रहा है। उसके अलावा जिस पीई पर लिस्ट होने जा रही है वो भी थोड़े महंगे पीई पर लिस्ट होने जा रही है। चलो ये तो कुछ नहीं, प्राइस बैंड वगैरह महंगा है, पर दोस्तों कंपनी का पूरा जो आईपीओ का इश्यू साइज है पूरा ऑफर फॉर सेल के अंदर है। अगर इसके अंदर थोड़ा भी फ्रेश इश्यू होता तो वो कंपनी की ग्रोथ के लिए काम आता, तो भी हम सोच सकते थे कि इस आईपीओ में अप्लाई करने के लिए, मतलब बेफिक्र होकर अप्लाई कर सकते थे। पर पूरा जो आईपीओ है ऑफर फॉर सेल के अंदर जो प्रमोटर्स हैं वो अपनी हिस्सेदारी, कुछ हिस्सेदारी जो है वो बेचकर निकलेंगे, मतलब वो अपना फायदा कमाने वाले हैं। और कंपनी का जो मुझे प्राइस बैंड नजर आ रहा है थोड़ा ओवर वैल्यूड नजर आ रहा है, तो हो सकता है कि हमें डिस्काउंट के साथ खुलता हुआ भी नजर आए, या अगर हमें लिस्टिंग गेन्स मिलता है और उसके बाद हमें थोड़ी थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है, जैसा अभी पॉलिसी बाजार के अंदर हुआ, नायका के अंदर हुआ, जोमेटो के अंदर हुआ, इस तरह का हाल हमें देखने को मिल सकता है। और बाकी देखिए दोस्तों, ये कंपनी तो बहुत मजबूत है, इसके फाइनेंशियल काफी अच्छे हैं, और ये जो हमें शेयर ऑफर कर रहे हैं वो थोड़ा महंगा ऑफर कर रहे हैं। और पर्सनली मेरी बात करें तो मैं इसके साथ लॉन्ग टर्म के लिए तो नहीं जाना चाहूंगा, मतलब इतनी महंगी वैल्यूएशंस पर मैं लॉन्ग टर्म में इसके साथ नहीं जाना चाहूंगा। और बाकी देखिए दोस्तों, मार्केट इसको कैसा रिस्पॉन्स देता है वो मार्केट के ऊपर है। और बाकी ग्रे मार्केट के प्रीमियम और सब्सक्रिप्शन पर मैं आपको अपडेट देता रहूंगा, और इसके अंदर आपको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। तो आप क्या है कि पहले दूसरे दिन के सब्सक्रिप्शन के आंकड़े देखिए, ग्रे मार्केट का प्रीमियम देखिए, उसके बाद इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे क्या है कि आपको रिस्क भी नहीं होगा। तो दोस्तों पर्सनली मेरी बात करें तो ये कंपनी मुझे ज़्यादा अट्रैक्टिव नजर नहीं आ रही है, क्योंकि महंगी वैल्यूएशंस पर हमें मिल रही है। अगर सस्ती वैल्यूएशंस पर ये शेयर अगर हमें मिल जाता तो मैं लॉन्ग टर्म के साथ इसके साथ जाने का विचार करता, क्योंकि अपने आप में एक अलग सेगमेंट की कंपनी है, और जो सेगमेंट है उसके अंदर ये लीडर कंपनी है, और अभी इसके कोई लिस्टेड पीयर्स भी नहीं है, मतलब जो उसके कंपटीटर भी नहीं है। पर बस एक ही कमी नजर आ रही है, महंगी वैल्यूएशन पर हमें शेयर मिल रहा है, तो इस कारण मैं पर्सनली इसके साथ नहीं जाना चाहूंगा। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद मुझे लगता है आपका कंफ्यूजन काफी हद तक क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद क्या आप इस आईपीओ में अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, और अगर करने वाले हैं तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से करेंगे या लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो मुझे लगता है हमारी जानकारी, हमारा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे और भी जानकारी रिलेटेड वीडियोस हमारे चैनल पर आपको मिलते रहेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस के अंदर।